हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। आज हम क्लास 10th का पोलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने रियल नंबर्स के वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जिस जो एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, और इस वीडियो में हम पोलिनोमियल्स के वही क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं या इस ईयर में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 0 इज 3। यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है वो 3 गिवन है इस पोलिनोमियल के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे लेट पी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। एज इट इज़ गिवन सम ऑफ जीरोज इज 3। वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर मैं इस पोलिनोमियल को कंपेयर करता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे पास 3 आती है, बी की वैल्यू आती है माइनस के, एंड सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6 आती है। तो सम ऑफ जीरोज मुझे 3 गिवन है, तो इस 3 को मैं सम ऑफ जीरोज की जगह पे लिख लूँगा, माइनस बी की जगह पे लिखूँगा मैं माइनस ऑफ के, और ए की जगह पे मैं लिखूँगा 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और के विल बी इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन में के की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें क्या पता है, गिवन पोलिनोमियल क्या है, लेट पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, and it is given that alpha and beta are zeros. Here alpha and beta are zeros of p of x. Okay, so sum of zeros will be equal to minus b by a, alpha plus beta minus b by a, and product of zeros will be equal to c by a, alpha beta c by a. नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम इसके अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये 2ab उधर से उठ के लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से मैं बोल सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जैसे ही मैं इसकी वैल्यूज़ प्लग इन करूँगा तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए। सो इट विल बिकम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ ए से। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स विल बी इक्वल टू के स्क्वेयर माइनस 14 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 12 इज 1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मुझे सम ऑफ जीरोज गिवन है बच्चे, सम ऑफ जीरोज गिवन है, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ की। क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये वाला क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं और ये दो अलग अलग बार पूछे जा चुके हैं। तो
इस बात के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पी एक्स गिवन है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू दिस इज के स्क्र माइनस 14 ऑफ एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 12। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर है? सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू 1, मीन्स माइनस बी बाई ए विल बी इक्वल टू 1। जैसे ही मैं इसको ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँगा तो ए की वैल्यू मेरे पास आएगी के स्क्र माइनस 14 और बी की वैल्यू आएगी माइनस 2 और सी की वैल्यू आएगी माइनस 12। तो माइनस बी बाई ए लिखूँगा तो ये माइनस बी ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस ये माइनस बी यहाँ पे प्लस बन के आ जाएगा, ठीक है। और नीचे मैं लिखूँगा यहाँ पे के स्क्र माइनस 14 विल बी इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस बात का मतलब 1 लिखा हुआ है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 को 1 से इंटू करूँगा और इसको इधर इंटू करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाता है? के स्क्र माइनस 14 विल बी इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज के स्क्र विल बी इक्वल टू 2 प्लस 14, के स्क्र विल बी इक्वल टू 16 and I can say k will be equal to plus minus 4। ओके, तो k की मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको दिया गया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पे जीरोज हैं। सच दैट अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस 6, मतलब सम ऑफ जीरोज आपको माइनस 6 दिया गया है एंड अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 5, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5 गिवन है। आपको पोलिनोमियल बतानी है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाए और आपसे कहा जाए कि पोलिनोमियल बताओ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम। पोलिनोमियल पी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट a यूज कर सकते हैं या k यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। वेर s का जो यहाँ पे मतलब है, s का मतलब है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और जो यहाँ पे p का मीनिंग है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। गिवन अल्फा प्लस बीटा is equal to minus 6 and alpha beta will be equal to 5. So required polynomial को मैं लिखूंगा p of x will be equal to कोई भी arbitrary constant k, x square minus sum of zeros will be alpha plus beta, x plus product of zeros will be equal to alpha बीटा। तो ये पोलिनोमियल मेरे पास आ जाएगी k पी एक्स विल बी इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्र माइनस ऑफ माइनस 6x प्लस 5। तो पी एक्स विल बी इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 5। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अगर आप यहाँ पे k नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। और इस k से हमें ये पता लगता है कि ऐसी इनफाइनाइट मैनी पोलिनोमियल्स हो सकते हैं। जैसे k को मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास एक पोलिनोमियल आएगी, 2 रखूंगा तो दूसरी आएगी, 3 रखूंगा तो तीसरी। तो एक पर्टिकुलर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखने वाली मेरे पास इनफाइनाइट मैनी पोलिनोमियल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -4 and -5। पिछले क्वेश्चन में हमें दिया गया था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब की बार मुझे जीरोस दे दिए गए हैं, तो जीरोस से मैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन जीरोस आर -4 एंड -5। मान लेते हैं कि जो पहला जीरो है वो अल्फा है
और जो दूसरा जीरोज है वो बीटा है। अल्फा बराबर -4 एंड बीटा बराबर -5। तो यहाँ पे मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, दैट वुड बी -4 -5 विच इज इक्वल टू -9 एंड अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू -4 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 20। ओके, तो अब मेरे पास सम ऑफ जीरोज आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आएगी? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल will be p of x will be equal to x square minus sum of zeros, that is alpha plus beta x, plus product of zeros, that is alpha beta. तो p of x will be equal to x square minus of -9x plus 20. तो p of x will be equal to x square plus 9x plus 20. This is my answer, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमें वो कंडीशन बतानी है जिसमें जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक जीरोज रेसिप्रोकल पूछा जाए, या फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है जीरोज नेगेटिव पूछा जाए, जीरोज नेगेटिव पूछा जाए। तो बच्चे जब रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 होगा, ये बात आपको याद कर लेनी है। और नेगेटिव बोलेगा तो हम कहेंगे कि सम ऑफ जीरोज, जो उसमें सम ऑफ जीरोज आएगा वो 0 आएगा। तो ये दो अलग अलग बातें दी हुई हैं मेरे पास। चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो गिवन पोलिनोमियल क्या है? गिवन p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, इट इज गिवन दैट जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, एज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू 1। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? c बाई ए विल बी इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज a बराबर c। तो ये मेरे पास कोफिशिएंट्स में कंडीशन आई है कि जब भी जीरोज आपके एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो a और c को यहाँ पे बराबर होना पड़ेगा। ये जो a है ये इस c के बराबर होना चाहिए। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब की बार फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का क्वेश्चन है। हु जीरोज आर 3 + √2 एंड 3 - √2। फिर से मुझे जीरोज दिए गए हैं, तो मान लेता हूँ कि जीरोज क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। लेट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर अल्फा इज इक्वल टू 3 + √2। ये गिवन है ना मुझे, तो मैंने अल्फा को ये लेट कर लिया है एंड और अल्फा एंड बीटा यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। बीटा विल बी इक्वल टू 3 - √2। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3 + √2 प्लस 3 - √2। ओके, इसको मैं ब्रैकेट में डाल लेता हूँ। ये एक अच्छी आदत होती है अगर आप ब्रैकेट में डालते हो, क्योंकि माइनस होने में भी आपका मिस्टेक का चांस बच जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 3 + 3 6। अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 6। ओके, एक साइड में मैं अभी यहीं पे इसके साइड में निकाल लेता हूँ अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा बनेगा 3 + √2 इंटू 3 - √2। ओके, सो अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू, दिस इज a + b इंटू a - b, जो कि मेरे पास होता है a² - b²। दिस इज 3² - √2 होल स्क्वायर। तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा
9 माइनस 2 अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 7। ओके, तो मेरे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आएगी? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यहाँ पे आ जाएगी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्केयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो यहाँ पे मैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ के इंटू एक्स स्केयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 6 है और अल्फा बीटा मेरे पास 7 है, तो ये वैल्यूज प्लग इन कर देता हूँ। ये 6x प्लस 7। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द स्टर्न नहीं है, यहाँ पे सम होगा। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर √3 एंड 1/√3 रिस्पेक्टिवली। अब की बार डायरेक्टली मुझे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया, तो गिवन क्या है? सम ऑफ जीरोज मेरे पास गिवन है। दैट सम ऑफ जीरोज को मैं कह देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि मेरे पास √3 है। और दूसरी बात जो गिवन है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, जिसको मैं कह सकता हूँ अल्फा बीटा, जो कि मेरे पास 1/√3 गिवन है। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आएगी मेरे पास? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मैं कह सकता हूँ पी ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा। तो पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स स्केयर माइनस √3x प्लस 1/√3। दिस इज माई आंसर। ओके, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 0 एंड -√2। सम क्या है? 0, प्रोडक्ट क्या है? -√2। तो क्वेश्चन सेम है, होपफुली आप कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करें। अगर सोल्व हो जाए तो आप कमेंट में मुझे जवाब दें कि सर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये लास्ट में आया बिल्कुल, है ना। चलिए गिवन पोलिनोमियल लिखते हैं। गिवन पोलिनोमियल, ओके। गिवन पोलिनोमियल मेरे पास क्या है? से पी ऑफ एक्स मान लेते हैं बराबर √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ओके, तो पी एक्स दिया हुआ है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अब मुझे जीरोज निकालने हैं, तो मैं लिखूंगा, एक लाइन याद कर लो, टू फाइंड जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ये वाली लाइन आपको फिक्स करनी है और चिपका देनी है। और फिर आप लिखोगे पी एक्स बराबर 0। दिस इम्प्लाइज पी एक्स क्या है मेरे पास? √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? सम क्या है? -8 है। प्रोडक्ट क्या है? √3 इंटू 4√3, जो कि मेरे पास आ जाएगा 12। दो ऐसे नंबर्स जिनका सम -8 है और प्रोडक्ट +12 है। अगर प्रोडक्ट मेरा प्लस होता है तो दोनों नंबर्स या तो मेरे प्लस प्लस हो सकते हैं या फिर माइनस माइनस हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सम नेगेटिव है इसलिए माइनस माइनस लेंगे और वो नंबर्स आ जाएंगे -6 एंड -2। इन दोनों को अगर आप इंटू करोगे तो आपका +12 प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं √3x² -2x माइनस 6x प्लस 4√3 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो x कॉमन आ रहा है इन दो टर्म्स से, ठीक है। और बाद वाली दो टर्म से मैं कॉमन लूँगा।
तो x कॉमन आया तो यहाँ पे बचा √3x-2, और यहाँ पे जो कॉमन आएगा 6 को जो है वो मैं ऐसे लिखूँगा 2 इंटू √3 सो दैट मुझे √3 भी कॉमन नज़र आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ -2 एंड √3। तो यहाँ पे 2 एंड √3 कॉमन चला जाएगा, ये दोनों चीज़ें तो मेरे पास कॉमन में चली गई, तो बचा क्या, सिर्फ √3 और x। तो मेरे पास यहाँ पे बचा √3x, और आप देख सकते हो ये पहले वाले ब्रैकेट जैसा ही सेम बचना चाहिए। बाद में क्या बचेगा, माइनस कॉमन गया है तो प्लस से माइनस कॉमन जाएगा तो -2 बच जाएगा। और अब ये जो दोनों पार्ट के अंदर ये जो कॉमन टर्म है, इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, इसको और इसको, और जो रिमेनिंग है इनको दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो मेरे पास आएगा √3x-2 एंड x-2 √3 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम नल फैक्टर लॉ लगाते हैं। नल फैक्टर लॉ कहता है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन ईदर ऑफ देम इज 0। सो आई कैन से ईदर √3x-2 विल बी इक्वल टू 0 और x-2 √3 विल बी इक्वल टू 0। तो अगर ये वाली चीज़ 0 है तो मैं कहूँगा कि x विल बी इक्वल टू 2/√3, और यहाँ से मैं कहूँगा x विल बी इक्वल टू 2√3। सो माई जीरोज आर 2/√3 and 2√3. These are the zeros and this is the answer. Okay. होप आपको वीडियो समझ आई होगी। सारे क्वेश्चंस मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।